नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर्यन की पाठ पूजा में। तो आज मैं आपको मकर संक्रांति के बारे में जानकारी दूंगी। तो मकर संक्रांति पर किया गया दान पुण्य महापुण्य की प्राप्ति करवाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि मकर संक्रांति पर कौन से 11 ऐसे दान हैं जिसको करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये जानने के लिए जुड़े रहे वीडियो के अंत तक। मकर संक्रांति पर दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। मकर संक्रांति पर अगर आप इन 11 चीजों का दान करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मेलों और धार्मिक कार्यस्थलों पर आयोजन होता है। देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों हरिद्वार, प्रयाग, काशी में स्नान और दान का विशेष महत्व रहता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और इसी दिन को मकर संक्रांति के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य और विष्णु जी की पूजा के साथ साथ सभी देवी देवताओं की उपासना भी की जाती है। सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मकर संक्रांति मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा में देवताओं का और दक्षिण दिशा में दैत्यों का वास होता है। मकर संक्रांति के दिन से यानी 14 जनवरी से ही सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसीलिए इसका बहुत महत्व होता है। युगों से इस दिन दान का विधान बना हुआ है। मकर संक्रांति के दिन किए गए दान पुण्य इस जन्म बल्कि अगले कई जन्मों तक सुख और समृद्धि लाते हैं। आज जो मैं आपको 11 दान करने का बताऊंगी वो अगर आप करते हो तो ये आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। सुबह जल्दी उठकर श्रद्धापूर्वक स्नान करके अपने देवों का स्मरण करके फिर ही दान पुण्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दान का विशेष महत्व है, तो इस दिन हर इंसान को दान पुण्य जरूरी करना चाहिए, जो उसके अगले जन्मों तक उसे उसका फल प्राप्त होता रहता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ये कौन से 11 दान है जो हर इंसान को करने चाहिए। जिसमें सबसे पहला है तिल का दान। तिल के दान की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। काले तिल और तिल से बनी हुई चीजों का दान करने का विशेष महत्व होता है। शनिदेव को विशेषकर प्रसन्न करने के लिए तिल का दान किया जाता है। इसके अलावा सूर्य देव और भगवान विष्णु भी तिल का दान करने से प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल का दान करने के पीछे भी एक कथा है। भगवान शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए उसकी पूजा में काले तिल का ही प्रयोग किया था। इसी दिन उन्होंने वरदान दिया था कि जब वो मकर राशि में आएंगे और तब अगर कोई तिल का दान करता है तो वो उससे बहुत प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। तो पहला था तिल का दान। अब दूसरा है खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन काली उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी का दान किया जाता है। काली उड़द की दाल से खिचड़ी बनाकर दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जिन लोगों के ऊपर शनि का दोष होता है वो दूर हो जाता है। और चावल का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए काली उड़द की दाल और चावल से बनी हुई खिचड़ी का दान अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तीसरा दान है गुड़ का दान। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना और गुड़ से बनी हुई चीजों का दान करना विशेष फल की प्राप्ति होती है और विशेष लाभ प्रदान होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार गुड़ का संबंध गुरु ग्रह से होता है। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करने से शनि, सूर्य और गुरु तीनों ही प्रसन्न होते हैं। चौथा है नमक का दान। मकर संक्रांति पर नमक का दान करने की भी प्रथा है। नमक दान करने से विशेष प्रकार का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति पर नमक का दान करने से अनिष्टों और बुरी ऊर्जाओं का नाश होता है।
और आपका बुरा वक्त भी टल जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति पर नमक का दान करना शुभ माना जाता है। 5वां है ऊनी कपड़े का दान। कुंडली में से राहु और केतु का दोष दूर करने के लिए भी ऊनी कपड़े का दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन किसी जरूरतमंद गरीब या फिर किसी आश्रम में ऊनी कपड़े, स्वेटर वगैरह और गर्म कंबल देने का बहुत ही शुभ फल मिलता है। छठा है रेवड़ी का दान। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान के बाद किसी गरीबों को या जरूरतमंदों को रेवड़ी का दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। 7वां दान है देसी घी का दान। मकर संक्रांति के दिन देसी घी और इससे बनी हुई मिठाइयों का दान देना बहुत ही शुभ माना गया है। घी का संबंध गुरु और सूर्य से होता है, इसीलिए मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं के लिए घी का दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। 8वां है नए कपड़ों का दान। मकर संक्रांति पर जरूरतमंदों और गरीबों को नए कपड़ों का दान करना भी बेहद ही शुभ माना गया है और इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। 9वां है पक्षियों को दाना डाले। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना